ऑनलाइन है नहीं। एजाज है। मोनिका आज एब्सेंट है राइट? मोनिका आप लोग के बैच में है ना? नहीं। एक लड़की यहाँ पे बैठती थी शॉर्ट हाइट में। क्या है? अंशिका है। अच्छा। okay। तो दोनों में से कोई, या फिर टाइम लगेगा? हम्म, ये भी हो सकता है। लड़कियों का तो वही पूजा पाठ का थोड़ा ज्यादा हो रहता है ना। लड़कों को कुछ नहीं आता नहीं। ना तो क्या आ गए, पत्ता टेक के भाई दूर से ही हाय बाय कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ? जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा था ना, उसमें कहाँ तक क्या पहुंचे हम लोग? क्या ग्रुप ही डिसाइड नहीं हुआ आप लोगों का? एक मिनट, वेट मिनट। स्टूडेंट प्रोजेक्ट ग्रुप, हाँ ये है आपका। युकेश, अच्छे तो सुबह वाले हैं। आयुष आपके में है? आयुष, आकाश, आतिफ, यस जायद, सर। राहुल, अभिनव, सूरज, नितेश, है ना? स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? ठीक। नहीं, अलग ग्रुप नहीं है, किसी में होगा। मैं डिस्कस फाइनल कर देता हूँ, तो आपका रह जाएगा। क्या ये नहीं थे? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वैसे भी ग्रुप बना ही नहीं है। अब इसको बना देंगे। तो एक काम करते हैं, आज फाइनल ग्रुप कर देते हैं और टारगेट फिक्स कर देते हैं कि कब क्या चीज बना के तैयार करना है। ठीक है, डेडलाइन तैयार कर देते हैं कि होम पेज कौन सा तैयार होगा, है ना? क्योंकि मुझे डिप्लॉय करना है। देखो मेरे पास एक सर्वर खाली पड़ा है, ऑफिशियल, एकदम खाली पड़ा है। अनकोड में कही है, अनकोड कार्ड डॉट कॉम। तो कार्ड डॉट कॉम यानी कि शॉपिंग प्रोजेक्ट। तो शॉपिंग प्रोजेक्ट जो भी आप, ऐसा नहीं है, इसमें 3-4 डोमेन क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो जित सबका सबके ग्रुप का मैं यहाँ पे डाल दूंगा, बट मेन पे आपका जाएगा शॉपिंग साइट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आयुष, आयुष ने बताया था ऑनलाइन शॉपिंग। आकाश, आतिफ, जायद, अंचल, अंचल आज है, ये छुट्टी पर है। ठीक है। राहुल, अभिनव, सूरज, सूरज भी आज छुट्टी पे है। नितेश, सैफ अंसारी, एजाज, अहमद, लोकेश आज छुट्टी पर है। क्या? हाँ, हाय। लोकेश नाम है ना आपका? ठीक। उत्कर्ष तो आप में नहीं है? नहीं है, ठीक है, तो ये तो ग्रुप अलग ही हो गया। तो एक बात बताओ, जिसका नाम नहीं इसमें आया उसका लिखवा लो। आपका नाम क्या है? सुधांशु। स्पेलिंग बताना। ठीक है, सुधांशु। सुधांशु देखो, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड क्लिनिक बेस्ड। तो कौन सा आपको पसंद आता है? सर मेरा भी नाम नहीं आया है। हाँ, मैं कर दे रहा हूँ, मैं आज फाइनल कर दे रहा हूँ। ओके। आपका नाम बताओ, क्या लिखे? एमडी इमरान। एमडी इमरान। इमरान। जी सर। एमडी, ठीक है। हाँ, प्रोजेक्ट बताओ इमरान। क्लिनिक है, ऑनलाइन शॉपिंग है, टूर्स ट्रेवल्स है, फटाफट से बता दो। और जिनका जिनका नाम नहीं है
मुझे बता दो, मैं ऐड कर देता हूँ। क्लिनिक। क्लिनिक है आपका। जी सर। इनका नाम बताओ फिर से। इमरान। जी सर, इमरान। ठीक है please। सर मेरा भी नाम ऐड कर दो। हाँ तो बताइए, मैं तो ऐड कर ही रहा हूँ मैं। रजी हाँ, अहमद। राजी। हाँ जी सर। RAZI, राजी अहमद। हम्म, हाँ बताइए, कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना है? क्लिनिक। क्लिनिक। ये क्लिनिक प्लस नहीं है, क्लिनिक है, याद रखना। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। सर। सर आप हो ना मदद करने के लिए बाद में। मैं तो निकल लूंगा। ठीक है। चलो ठीक है। और बताओ, किन का नाम नहीं है यहाँ पे? सुधान। हाँ, आप बताइए, नाम बताइए। क्या है? अभिनव पांडे। अभिनव पांडे। कौन सा प्रोजेक्ट? ऑनलाइन शॉपिंग। मैं बताता हूँ, पहले आप डिसाइड कर लो पहले। टूर्स एंड ट्रेवल्स, सुधांशु। टूर एंड ट्रेवल। और किसी का रह रहा है नाम? बताओ नाम। टिंकू। टिंकू। कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हो बताओ? जो आपको अच्छा लगता है ना देखने में, साइट आपको लगता है कि आप बनाना चाहते हो, बस उसका नाम बता दो। बाकी तो ये सब देख ही लेंगे। जल्दी बताओ। शॉपिंग। ठीक है। सर हर्षित पाल। हर्षित। यस सर। हर्षित ऑनलाइन शॉपिंग। पाल। ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। और कौन रह रहा है बताओ? सर गगन भारती। क्या नाम है? गगन भारती। गगन भारती। गगन, क्लासेस ठीक चल रही है आपकी? सही चल रही है। प्रोजेक्ट कौन आर सा है एट आपका? क्या? R8 ऑनलाइन शॉपिंग सर। ऑनलाइन शॉपिंग। सर ऑनलाइन RATI रहेगा भारती में। एक मिनट फिर से बताओ। आर RA आर बस। ऑनलाइन। ठीक है। और तो कोई नहीं है इसके अंदर? पहले है आयुष। प्रेजेंट है आयुष? नहीं है, प्रेजेंट नहीं है आज। आकाश प्रेजेंट है? यस सर, यस सर, प्रेजेंट। ठीक है। थर्ड है आतिफ। आतिफ यस प्रेजेंट है? सर। फोर्थ जायद। यस सर। आंचल त्यागी प्रेजेंट है? राहुल सरकार प्रेजेंट है? राहुल। अभिनव। ठीक है। सूरज। ऑनलाइन में भी तो आ जाया करो भाई, यहाँ आने में तकलीफ तो होती है, किराया भी लगता है, तो ऑनलाइन तो अटेंड कर लिया करो। सैफ अंसारी। नितेश चौधरी। हाँ सर। ठीक है। एजाज अहमद। यस सर। ठीक है। यस सर। लोकी। सर हाँ जी बोलिए। जैसे कि हमने अभी HTML और CSS कर लिया, तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे? हाँ आई उसी मीन उसी की तो बात हो रही है। नहीं नहीं, जैसे वो तो हमारा मेन प्रोजेक्ट हो गया ना, एक हाँ मेजर प्रोजेक्ट हो गया। हाँ हाँ। बट ऐसे जैसे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मतलब सर अगर जैसे नॉर्मल तो हम
डिव वगैरह ये सब तो बना ही रहे हैं, बट वो बना रहे हैं। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे एक साइट का होम पेज बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ। बहुत प्रॉब्लम होती है, यस। तो मैंने आपने पिछले सैटरडे संडे क्लास की थी जब हमने नेविगेशन बार रिस्पॉन्सिव बनाया सिखाया था। हाँ वो तो बट वो सिर्फ नेविगेशन बार बनाया था ना। हाँ जैसे जब हम मेन कंटेंट वगैरह डालते हैं तो उसमें तो काफी चीजें आती हैं, हाँ तो उसमें मतलब प्लेस वगैरह करने में बहुत दिक्कत वगैरह होती है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स बोल रहा था मैं। तो एजाज एजाज बात कर रहे हो, राइट? हाँ जी सर। तो एजाज आपने क्लास पूरी की थी मेरी हाँ जी सर। स्टार्टिंग से? तो वहां पे मैंने आपको अमेजोन का जो है बॉक्स मॉडल बनाना सिखाया था आपको। हाँ तो वही तो प्लेसमेंट है। अगर आप देखो किसी वेबसाइट का तो आपका नेविगेशन है, उसके बाद आपका क्राउजल क्राउजल बनाना सिखाया मैंने आपको। यस। स्लाइड शो, आपको स्लाइडर हाँ जी स्लाइड सर। स्लाइडर बनाना सिखाया आपको मैंने, जो ऐसे जाता है। नहीं स्लाइडर नहीं सीखा शायद। जावास्क्रिप्ट में सिखाया है मैंने। सिर्फ नहीं सर, बता दिया गया स्लाइडर। मैंने नेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट नहीं बताया, मुझे याद है। नेक्स्ट और प्रीवियस कैसे करना है वो नहीं बताया है, बस ये हाँ बताया कि अपने आप को चलता रहेगा, है ना? तो देखो आपके पास है क्या हाथ में भी। यस सर वो एप्लीकेशन बताया बार था। आपको सिखा दिया मैंने, उसके बाद स्लाइडर लगाओ, उसके बाद बॉक्स मॉडल में जितने भी हैं, है ना, वो बना के दिखाओ, उसके बाद फुटर, खत्म कहानी, ओके सर। बन गया। रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, वो मैंने फॉर्म बनाना सिखा ही चुका है ऑलरेडी मैंने। तो रहा क्या, बताओ क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिंपल सी बात है। इसलिए मैंने आज स्पेशली जो है किया है कि आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करो। हाँ जी, ये सजाद बोलिए। ओके सर। हेलो बात, सर। हाँ जी बोलिए। सर जितने भी अभी क्लास हो चुके हैं उनके वीडियोस चाहिए, तो तो वो फिर आपको कैसे? ग्रुप में मिल जाएगा ना, इसके अंदर देखो जितने भी, एक तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, और प्लस साथ के साथ ही आपके जो शीट शेयर किया उसमें है ना। सर उसमें तो मतलब जितने सभी क्लास के वीडियो नहीं है सर, ग्रुप में भी कुछ कुछ वीडियो ऐसा है जो आया नहीं है, तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मेरा कुछ कुछ क्लास मिस हो चुका है पहले ही। ओके, हाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये बैकलॉग मेंटेन करना, क्योंकि जो जिस समय बात होती है ना, मैं उसमें प्रोवाइड कर देता हूँ, और जब नहीं मांगता तो हम देते ही नहीं है वो चीज, है ना? तो थोड़ा सा उसके लिए ढूंढना पड़ जाता है। अब क्या है, अगर आपने क्लास की होती तो आप रिकॉर्डिंग नहीं मांग रहे होते, है ना? नहीं सर, मैं क्लास किया था लेकिन कुछ कुछ क्लास जो है वो थोड़ा मिस हो गया कोई था। कोई क्लास, अब ठीक थोड़ा है। बैकअप के लिए भी होता क्या है कि जैसे प्रैक्टिस हम्म, करने बैठते हैं कहीं पर थोड़ा मिसिंग होता है, तो देख लेते हैं तो फिर वो मैं क्लियर हो सोच रहा जाता हूँ मैं सोच रहा हूँ एक आध ना यूट्यूब में कुछ चैनल में स्टार्ट किया जाए, टॉपिक वाइज बना लिया जाए, ताकि आपको मतलब कोई क्लास का ना लेकर के वहां से रेफर कर दिया जाए कि वहां से देख लो, है ना, टॉपिक वाइज। तो वो चीज, वो मेरा टारगेट है अभी, सर ये भी ठीक रहेगा। है ना? ये ठीक रहेगा नहीं? हाँ जी सर। है। और सर फ्लेक्स जो भी आप पढ़ाए थे उसका भी वीडियो ग्रुप पे नहीं आया है सर। ओके, तो आप तारीख बता देना उसका कौन सा है, तो मैं उसको ओके। यूज कर लूंगा, ठीक है। जी सर। ओके, तो किनका प्रोजेक्ट? अंचल, अंचल त्यागी, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? क्लास में हो आप अंचल? Yes, yes, sir. Online shopping, sir. ऑनलाइन शॉपिंग ही है, Yes, sir. ठीक है। तो आप लोग 19 स्टूडेंट्स हो जो इस बैच में हो, जिसमें कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 1 2 3 4 5 8 लोग जो हैं, वो तो है आपके, हाँ ऑनलाइन में है। तो अब देखो, मैं आप लोगों को ये चीज भेज दे रहा हूं मैं, राइट? 19 के 19 लोगों की शीट, मार्कशीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को भेज दिया। अब इसके अंदर से जैसे जो ऑनलाइन शॉपिंग है, अपने आप से डिसाइड कर लो, एक टीम लीड बनेगा, वो मुझसे कनेक्ट करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे, उनके साथ उनका साथ देंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग में कौन बन जाएगा बताओ, जल्दी से मुझे बता दो। ऑनलाइन शॉपिंग जो बनना चाहता है, पहले तो ये बता दो कौन ऑनलाइन शॉपिंग का टीम लीड बनना चाहता है? यस बताइए, जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर आयुष भैया को बना लो। आयुष जैन भैया को बना दो।
नहीं जी, आयुष भी अच्छा पढ़ा था, उनको अच्छा पता है इसीलिए। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आयुष भैया बोलेंगे तब तो भाई कैसे ओके हम सर। आगे करते हैं। पहले मैंने तो बोला जो बनना चाहते हैं वो आवाज निकालें, या तो आप बन जाओ। हाँ सर, भैया को बना दो। नहीं किसको? सर, बेसिकली मैं छोटा ही हूँ अभी तो। नहीं नहीं नहीं, किसी को पुश मत करो। जिसको बनना है वो अपना नाम बताओ बस। यहाँ पे कोई किसी के बारे में नहीं बोलेगा। जिसको बनना है वो अपना बताओ। अगर 2 से ज्यादा होंगे तो फिर हम चॉइस कर देंगे फिर। यस, ऑनलाइन शॉपिंग फटाफट बताओ। आयुष, सर वोटिंग वोटिंग करवा लीजिए ना ऑनलाइन नहीं शॉपिंग वालों वोटिंग कुछ नहीं, वोटिंग कोई नहीं। पहले ये तो बताओ कि कौन बनना चाहता है ऑनलाइन शॉपिंग में, कौन है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? सर अगर आयुष को अगर अच्छे से आता है सर, चीजें समझ में आती तो आयुष को ही वोट दीजिए और आयुष के साथ ही ठीक है, आयुष बनना चाह रहे हैं। आयुष, आप अपने नाम के आगे अभी जो लिखा है आपने, उसको एडिट करके वहां पे ऑनलाइन शॉपिंग टीम लीड कर दो फटाफट से। अच्छा, और टूर्स एंड ट्रैवल्स में कौन है? देखो, ऐसे ऐसा टीम लीड बनो जो रेगुलर क्लास करता है। सेकंड, उसको टीम लीड बनना है जो यहाँ पे आता है। क्राइटेरिया देख लो। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे और हो, यहां से बातें नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा। मतलब जो यहाँ पे आ रहे हैं उनसे, उनमें से टीम लीड बनना ज्यादा बेहतर रहता है, ताकि मैं पूछ सकूंगा कि क्या कर रहे हो, या उनके कोई दिक्कत है तो मैं सामने रिजॉल्व कर सकूंगा। तो आयुष, आपको आना पड़ेगा। आयुष, यहाँ पे आपको डेली आना पड़ेगा क्लास लेने के लिए। ओके सर। टूर्स एंड ट्रेवल्स में कौन है, जल्दी बताइए। अभिनव, राहुल, सूरज, नितेश। नितेश कहाँ है? सर सैफ अंसारी। जो वही बताएं जो यहाँ पे आ सकते हैं। अभिनव, और कोई है जो आपके ग्रुप में यहाँ पे आता है डेली? सर टूर एंड ट्रैवल में मैक्सिमम तो एब्सेंट आ। टूर्स एंड ट्रेवल, नहीं नहीं, अभिनव है और ये भी है, क्या नाम है इनका, साहब भाई है। सुधांशु भी है। तो बनना कौन चाहता है बता दो मुझे। सुधांशु, आप बनना चाहते हो, या फिर क्या नाम है उनका, अभिनव? जल्दी बता दो। जो भी बनना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो फटाफट से। कोई बात नहीं, ठीक है, सुधांशु बन जाओ। सुधांशु वहां लिख दो, सुधांशु करके। और टीम लीड, टीममेट नहीं, टीम लीड लिखना है। टीम लीड टूर्स एंड ट्रेवल्स, फटाफट लिख दो। एक और रहा क्लिनिक, इमरान, राजी, एजाज, लोकेश। 4 लोग हैं क्लिनिक प्रोजेक्ट में। तो अब आप बताओ आप लोगों का स्टेटस। एजाज भाई सर ऑफलाइन क्लासेस लगाते हैं। एजाज, हाँ जी सर। तो पहले एजाज को तो बोलने दो। एजाज तैयार है? अरे एजाज भाई सुन लो। यस सर। हाँ, यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। टीम लीड बनोगे तो यहाँ पे आना पड़ेगा क्लास अटेंड करने के लिए। एजाज, सर लोकेश को ज्यादा आता है, लोकेश को टीम लीड बना दो। ठीक है, लोकेश बन जाएगा। ओके लोकेश, वहां पे टाइप करो टीम लीड क्लिनिक। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट, 3 टीम लीड। और एजाज, आप लोगों को अपने टीम से कोऑर्डिनेट करना है ना? आप लोग क्या कर लोगे, एक देखो, चाहो तो आप तीनों एक प्रोजेक्ट का ग्रुप बना लो। अपना अपना एक प्रोजेक्ट का ग्रुप बना लो, और उस प्रोजेक्ट का ग्रुप का नाम उस प्रोजेक्ट का रख दो। ठीक है, और उससे रिलेटेड सर्चिंग, जैसे कि उसका होम पेज डिजाइन करना है, होम पेज बनाना है, तो पहले रिसर्च कर लो कि पूरी वेबसाइट्स में कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, है ना? जैसे मान लो कि आप क्लिनिक वाली वेबसाइट पे जा रहे हो, तो 3 4 10 15 जो है ना वेबसाइट्स को छान मारा, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखना स्टार्ट किया।
सर कोई नेटवर्क इशू है क्या आपकी तरफ से? हाँ जी, कोई नेटवर्क इशू है क्या आपकी तरफ से? मेरी तरफ से नेटवर्क इश्यू लग नहीं रहा, वॉइस ब्रेक होने लग रही है ये बात। तो हो सकता है आपके वहां से कुछ हो रहा हो। तो गगन, आप कौन सी टीम में हो? ऑनलाइन शॉपिंग जो ऑनलाइन शॉपिंग में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला है कि आपको, और उस टीम में, उस ग्रुप में मैं नहीं रहूंगा, याद रखना। मुझे आप लोग नहीं रखोगे उसके अंदर। आप लोगों का अपना ग्रुप रहेगा और उसमें आप लोगों का डिस्कशन चलेगा कि मैंने ये चीज देखा, ये चीज देखा, ये चीज क्या हम कर सकते हैं। फिर एक बंदा जो टीम लीड है वो डिस्कस करेगा मुझसे कि हमने ये चीजें सोची हैं, इसको हम कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि कोई चीज पूरा करने के लिए तो 2-3 साल चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट को, और आप लोग तो फ्रेशर हो, ठीक है। तो कितना कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं, ये चीज आपको सोचना है, ठीक है। क्लियर है सबको, है ना? तो ये चीज आपको, तो फर्स्ट स्टेज जो है हमारा, फर्स्ट स्टेज वो कब आएगा? डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट स्टेज मतलब डॉक्यूमेंटेशन। मंडे को तो मिल जाना चाहिए, मंडे को छुट्टी तो नहीं है। तो आप लोग ग्रुप बना लेना, उसमें डिस्कशन कर लो, सब सब अपने अपने अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओ, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज होती है और क्या क्या रखना चाहते हो, क्या क्या होती है और क्या रखना चाहते हो, उस चीज को डिसाइड करो सब आपस ग्रुप में, और वर्ड डॉक्यूमेंट में उसका स्क्रीनशॉट ले करके को तैयार करो, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कि प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी हम रख रहे हैं, क्या कौन कौन से पेजेस बनेंगे, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर दो उसका। तो मंडे, करेक्ट, मंडे हो जाना चाहिए। सर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, कैसे क्या करना? डॉक्यूमेंटेशन, अभी देखो डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनवा रहे हैं आपसे। यस सर। अभी डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि 10-15 वेबसाइट्स को विजिट करो, यस यस। तो समझो, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करो, उसमें लॉग इन करो, क्या क्या फंक्शनैलिटीज वो दे रहा है और आपको क्या करना है, ओके। उसका स्क्रीनशॉट लेके बस एक वीडियो में, वीडियो, है ना। श्वेता, श्वेता कौन है? तो ये क्लास में है श्वेता? सर यस, आंसर। जैसे ये टीम बनी है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो सर हमें तो अपनी साइड से जो मतलब इन्वेंशन करना, मतलब उसमें कुछ एडिट करना है, वो हम अपनी तरफ से भेजेंगे ना ग्रुप में? हाँ, लाइक क्योंकि 8 लोग हैं, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा। नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या अलग होगा? ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट तो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट ही होता है, और क्या होता है, अलग व्यू कैसे हो जाएगा? नहीं, सब अलग अलग अपना लोगो या अलग रजिस्ट्रेशन रखना चाहेंगे। कुछ अलग होता ही नहीं, रजिस्ट्रेशन में वही फोन नंबर डालना होता है और ईमेल आईडी डालना होता है, सब में वही होता है। डिजाइन क्या, मैं समझ गया, लेकिन सबको, जब टीम लीड है और टीम मेंबर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सारे मेंबर्स को टीम लीड लीड कर रहा है ना, सभी तो तो हो रहा है। आयुष आयुष भैया जो भी हैं, ये बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, मतलब अच्छे नहीं, से। कोई बताएगा नहीं, यहाँ पे सब बराबर है, कोई बताएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। कोई बताएगा नहीं यहाँ पे, सबको करना है। ये नहीं कि जो टीम लीड बन गया अब उस पर छोड़ दो, वो नहीं है। सब अपना अपना काम करो,
एक्चुअली सर डाउट ये है कि अंचल को सर डाउट ये है, मुझे भी यही डाउट है सर कि हम लोगों को करना क्या है, मतलब कि लॉगिन पेज पे काम करना। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया लॉगिन पेज। काम करने के लिए मैंने बोला ही नहीं, यस यस। अभी तो मैंने कुछ काम बोला ही नहीं आपको। मैंने पहले क्या बोला, आपने 10 बोला सर साइट्स को जा करके सारी वेबसाइट पे जाके लॉगिन और लॉग आउट करके उसको चेक लॉग करना। आउट करके उसकी फंक्शनैलिटीज को चेक करो, पहले समझो। यस है यस। ना, आपको बोला था बीटेक करने के लिए आराम से पैसे निकाले, ज्वाइन कर लिया, नहीं ये सोचा कि आगे क्या करना है, कुछ पूछा ही नहीं किसी से, है ना। लेकिन Yes. अब सोचने की जरूरत है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो क्या क्या चीजें रहेंगी। प्लानिंग, इसको बोलते हैं प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो सब लोग मिल करके समझो, आपस में बातचीत करो, शेयर करो कि मुझे ये चीज फंक्शनैलिटी अच्छी लग रही है, क्या आप लोग सहमत हो, क्या ये चीज करना सही रहेगा, है ना। ओके वो सर। साइज डिस्कशन करके फिर एक टीम लीड जो है वो मुझे रिपोर्ट करेगा। आप सब लोग नहीं बात करोगे, एक टीम लीड जो है वो आप लोगों का जो बात है वो मुझ तक पहुंचाएगा कि हम लोगों की पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम ये चीज करेंगे। ओके सर। मैं आपको बताऊंगा, मैं उस टीम लीड को बताऊंगा कि ये पॉसिबल है इस समय की नहीं है, या कितना पॉसिबल है, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस, है ना। ओके आपका जो स्टेटस है वो कितना पॉसिबिलिटी है। तो अभी आपको मंडे तक सिर्फ आपको सर्च करना है कि क्या कर सकते हो, ठीक है। ओके। ओके। तो क्लियर है सबको, सबका रोल यहाँ पे। यस। यस सर। गुड। ओके, तो यहाँ तो ये हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो हमारा टॉपिक है स्विच केस। स्विच केस क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें आज कौन कौन एब्सेंट है, आई थिंक सूरज बेनीवाल वो एब्सेंट है, राइट। सूरज एब्सेंट है, बस आई थिंक एक ही एब्सेंट है जहां तक मुझे लग रहा है, और कोई है नहीं, बाकी सब तो आ ही गए। आयुष, आकाश, आतिफ, जैद, आंचल, राहुल, अच्छा इनका नाम नहीं आया अभी, राइट। श्वेता रावत का, आंशिक एब्सेंट है सर। हम्म, श्वेता का नाम नहीं आया, श्वेता नाम को ऐड कर दिया जाए यहाँ पे। मैं इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना दूंगा, आप लोगों के लिए लाइव पोर्टल बना दूंगा, वहां पे भी आप अपडेट्स अपने ऐड कर सकते हो। ठीक है, श्वेता रावत, उनका भी नाम ऐड हो गया, टोटल 20 है। तो इसमें से एक तो आज कौन कौन एब्सेंट है, अंशिका, अंशिका नहीं नहीं, अंशिका तो प्रेजेंट है। सूरज है, सूरज एब्सेंट है, और कौन है आज एब्सेंट, राहुल भी है ना? नितेश चौधरी कौन है, नितेश। यस सर। सैफ अंसारी, ये तो है, सुधांशु भी है, इमरान, राजिद। फिर एब्सेंट कौन है, अंशिका तो थी अभी। अच्छा अंशिका, करेक्ट। अंशिका का तो नाम भी नहीं है इस ग्रुप में। ट्वेंटी, काफी दिन से आ नहीं रही है क्या अंशिका, बहुत दिन से नहीं आ रही। एक मिनट, ये बस हाँ, है अंशिका श्रीवास्तव। लास्ट इन्होंने कब क्लास रन किया था,
तो पिछली बार तो क्लास किया ही था मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, बीमार भी चल रही है ना, है तो हाँ, पिछले ही थर्ड क्लास में अटेंड किया है, ठीक है। अंशिका श्रीवास्तव, इनका प्रोजेक्ट अभी नहीं आया है। ओके ठीक है। लूप लूप वगैरह नहीं हुए थे, राइट? ठीक है, स्विच से हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्विच क्या होता है? तो स्विच क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में क्या होता है ना, जो ऑन ऑफ स्विच होते हैं ना बल्ब के या फैन के, तो उन्हीं को बोलते हैं, वही स्विच है एक तरह से, मतलब जिसको भी हम ऑन करेंगे वो बल्ब ऑन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे जिस चीज को हम, वो वैल्यू आएगी वो चीज ऑन हो जाएगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, स्विच केस। ओके, स्विच कैसा होता है? तो जैसे ही आप यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज करते हो, तो एक डिफॉल्ट एक फॉर्मेट हमें मिलता है। तो स्विच का काम क्या होता है? किसी भी स्पेसिफाइड कीवर्ड को सर्च करना, सर्च नहीं करना, वही मिलेगा तभी आगे बढ़ेगा वो। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा की where की इज इक्वल टू ऐड। मैं चाहता हूं ऐड करने के लिए, दो नंबर्स का ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे की जो है उसकी वैल्यू क्या? ऐड। ऐड यहाँ पे आएगा, और फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ओके, यहाँ पे ऐड रख दिया। अब ये क्या कहता है यहाँ पे? कंसोल डॉट लॉग (23 + 43), ये लिखा मैंने। तो जब ऐड यहां से पास होगा तो स्विच में ऐड जाएगा, और केस सिलेक्ट करता है कि क्या करना है उन नंबर्स का। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 43, लेट y इक्वल्स टू 23। ये हमारा दोनों वेरिएबल है, और जैसे ही हमें यहां पे मिलेगा, ये क्या कर देगा? x प्लस y को प्रिंट कर देगा। अगर हमने यहाँ पे पास किया, जैसे हमने केस ऐड किया यहाँ पे, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिखा केस सब्सट्रैक्ट लिखा, और यहाँ पे फिर लिखा मैंने कंसोल
डॉट लॉग x माइनस वाई, ये लिख दिया। और उसके बाद ब्रेक लगाना जरूरी है। ब्रेक मतलब क्या होता है, वहां पर रुक जाना या वहां से बाहर निकल जाना, ठीक है। आयुष, कुछ मैसेज आ रहा है। फॉरेस्ट थीम करके एक वेबसाइट है जिसमें हम लोग, नहीं आयुष, कोई भी थीम फॉरेस्ट से आपको नहीं लेना है। थीम फॉरेस्ट से कोई भी आपको थीम नहीं उठाना है, आपको नहीं करना है। तो देखो यहां पे क्या हो गया, दो कंडीशन है, ऐड और सब्सट्रैक्ट जब आएगा तो यहां पे ये चीज होगा। इसके बाद एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई मैच नहीं करेगा तो यहां पे वो दिखाएगा, ठीक है। तो यहां पे कंसोल डॉट लॉग पैरामीटर नॉट मैच्ड, ठीक है। ये हमने यहां पे पैरामीटर नॉट मैच्ड। अब देखो यहां पे क्या किया मैंने, लिखा ऐड 1। यहां क्या लिखा मैंने, ऐड 1। कहीं से कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे cd java script node तो देखो जब मैंने यहाँ पे ऐड 1 लिखा तो क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, पैरामीटर नॉट मैच, क्योंकि यहाँ पर ऐड लिखा हुआ और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। अब मैंने चेंज किया इसको, यहाँ पर ऐड 1 की जगह ऐड लिख दिया। तो अब ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा और ये कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। आ गया, वहां पहुंच के उसने क्या क्या लिखा हुआ था, प्लस कर देना, दोनों कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे चेंज किया मैंने इसको सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट लिखा और यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। तो वो कहां चला गया, सब्सट्रैक्ट वाले में चला गया और उसने दोनों को माइनस कर दिया। तो ये कब हम स्विच यूज करते हैं, प्रैक्टिकल यूजर्स में। जैसे रजिस्ट्रेशन जा रहा है, रजिस्ट्रेशन पे जब हमारा यूआरएल जा रहा है तो वहां रजिस्ट्रेशन पे हमें क्या करवाना है, कौन सा लॉजिक लिखना है, लॉगिन जब हो रहा है तो क्या चीज करवाना है, तो वहां से ये स्विच का केस, ठीक है। वहां पे प्रैक्टिकल में वहां यूज होता है। और जब कोई मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे ये दिखा देगा, ठीक है। जैसे सर कि एक पेमेंट मेथड होता है, जब एक लिंक दिया जाता है, क्या दिया जाता है, एक लिंक दिया जाता है, कोई सा भी लिंक को पेमेंट करने के लिए एज अ क्यूआर कोड दिया रहता है हाँ जब हम ठीक है। पेमेंट करने जाते हैं, चाहे फोन पे से चाहे किसी भी यूपीआई पेमेंट से। तो लिंक तो नहीं तो उस रहता टाइम क्यूआर कोड अप्लाई होता है, तो वहाँ पे हम क्यूआर कोड हाँ को स्कैन करते हैं, वो जब पेमेंट हो जाती है वो रिडायरेक्ट हमें कर देता है उसी पेज पे। फिर उसके बाद हाँ हाँ करता है, जिस पेज पे हम रहते हैं, हाँ हाँ करता है। ये चीज सर वहाँ पे यूज होती है क्या? नहीं 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 नहीं, ये देखो क्या होता है क्या ना, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जो पेमेंट गेटवे का कंसेप्ट ही अलग है। मतलब जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसमें पेमेंट गेटवे को मैंने किराए पे लिया। कहां से लिया, बैंक से। क्यों, क्योंकि वो जो है सीसी एवेन्यू या फिर कोई भी वेबसाइट, एक संस्थान है जो क्या करेगा, आपको वो पैनल देगा। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी जैसे अमेजोन भी है, अमेजोन भी उसके पेज को रेंट पे लेता है। यहां से हम पैसे भेजते हैं, ठीक है। हम सिलेक्ट करते हैं कि कितना पैसा, बस कितना पैसा हमें पेमेंट करना है। और पेमेंट गेटवे को क्या करना है, पेमेंट गेटवे तो ये चाहिए भाई, उसको सामान से क्या मतलब है। पेमेंट गेटवे जो बैंक है उसको ये थोड़ी बताना है कि भाई मैं ये सामान ले रहा हूँ, ये सामान ले रहा हूँ, नहीं। उसको सिर्फ ये मतलब है कितना पेमेंट करना चाहते हो।
तो वो सिर्फ वहां से जाता है और उसको रिडायरेक्ट करके उस वेबसाइट पे, उस पेज पे आप देखते हो ना, एक अलग से एक पेज खुलता है मेरा सर कभी भी। सिंपल सा कहना ये था कि जैसे ही पेमेंट होती है वो मुझे रीडायरेक्ट कर देता है उसी पेज पे। मेरा सिर्फ यही कहना था कि जैसे ये जो ये मैथमेटिकल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, नहीं ये हाँ बस नहीं बस इतना ही। तो पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं मैं कि क्या होता क्या है। कि जब भी जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो क्या करता है वो थर्ड पार्टी पे, आपके वेबसाइट पे नहीं, अमेजोन पे नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है, उस पे चला जाता है। या फिर आजकल क्या कर रहे हैं कि आजकल उन्होंने क्या किया कि पेटीएम वाला जो कंसेप्ट है वो क्या करते हैं, क्यूआर कोड दिखा देते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कर, मोबाइल से स्कैन करो, वहीं पेमेंट हो जाता है वो। नहीं तो अदरवाइज पहले क्या करते थे, वो थर्ड पार्टी के पेज पे ले आते थे और वहां पे जाके आपका पेमेंट होता था। फिर जब वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता था तो वो दोबारा लौट के वहीं से जहां से आए थे वहीं से मैसेज आपको दिखाते थे कि हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्विच की हम बात करना चाह रहे हैं कि स्विच क्या यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्विच इसलिए इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा ही भेजा जा रहा है और कुछ नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ स्विच इसमें कहां से यूज होता है कि जब आप देखते हो कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। कैसे? आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, राइट? ये ऑप्शंस भी आते हैं आपके पास। वो तब ये काम करेगा जब आप अपने ही वेबसाइट पे उसको इंप्लीमेंट करवा लेते हो, तो आपके पास स्विच केस बन जाता है। यानी कि अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो डेबिट कार्ड को क्लिक करोगे, जैसे डेबिट कार्ड को क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन को, वो आपका कुछ खुल के आएगा, तो यानी कि उस केस पे ये खुल के आ रहा है। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करोगे तो क्रेडिट कार्ड की वैल्यू से वो पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्विच केस आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप इफ कंडीशन को भी यूज कर सकते हो, मतलब हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर सबको? ये हो गया आपका स्विच केस। स्विच केस के बाद जो हमारा आता है वो आता है, स्विच केस के बाद क्या आता है, फॉर लूप। ओके, फॉर लूप क्या होता है? लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब घूमना, एक ही चीज को घुमाते रहना, लूप का है ना। जब कोई वीडियो गाना सुनते उसको लूप में क्लिक करते तो बार बार वही आते रहता है, इसका मतलब लूप। फॉर लूप का भी काम यही होता है। फॉर लूप का काम होता है कि एक तो हो गया इनफाइनाइट लूप, मतलब चल रहा है गाना चलता रहा है, चलते रहा, उसको रोका नहीं है, क्योंकि गाने में कभी भी हम रोकने का नाम नहीं लेते हैं। लूप मतलब चलते रहो। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि 1 से लेकर 10 तक लिखना है तो आप लिख दोगे 1 2 3 4। 100 तक लिखना है तो बोलोगे ठीक है तो टाइम लगेगा, कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं 10,000 बोल दूंगा तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। इसी काम को अगर मैं एक मैकेनिज्म को, यानी कि एक मैकेनिज्म को बोल दूंगा, वो आराम से कर देगा काम, क्योंकि उसको मैं क्या बोलूंगा, आपको कहां से स्टार्ट होना है और कहां पे रुकना है ना। घर से जब चलते हो आप यहां आने के लिए, सपोज करो कि आप बाइक से आ रहे हो, ठीक है, आपने स्टार्ट किया बाइक को, आपने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टार्ट करते के साथ ही वो चलती नहीं है, सिर्फ वो स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट। मूवमेंट कब होता है उसका? जब गियर लगता है और एक्सीलेटर लगता है, दो चीज लगेगी तब जाके वो आगे बढ़ता है ना। क्लच चेंज हुआ, गियर लगा, देन उसके बाद एक्सीलेटर, तब वो मूवमेंट होता है। आगे वहां से चले आप, घर से आगे बढ़े, रेड लाइट आया, आपके दिमाग ने ये सोचा कि क्या मैं पहुंच गया हूं अनकोड में, तो आपने के दिमाग में बोला नहीं अभी तक नहीं पहुंचे, फिर आप क्या आगे बढ़ते हो। जैसे ही आपको कोई ऐसा, आपका दिमाग क्या रीड करता है कि अनकोड में आने से पहले ये निशान आ गया, क्या मुझे यहां से मुड़ना है, राइट। आपके दिमाग ने मैसेज भेजा, तो जैसे ही वो चीज आपको सिग्नल दिखा, आपने बोला अब तो पहुंचने वाले, स्लो डाउन करो, ठीक है। फिर वहीं पे आगे आके आप बाइक रोक देते हो और पार्क कर देते हो। तो यानी कि क्या करते हो, आप ब्रेक लगाते हो। ब्रेक का काम क्या होता है, रुकना, ठीक है, और फिर आप ऑफ कर देते हो और पार्क करके क्लास में आते हो, यही करते हो। यानी कि आपको पता था कि कहां से स्टार्ट होना है और कहां पे रुकना है। यही काम होता है लूप का।
बार बार चेक करता है। लूप क्या करता है, लूप को पता है कहां से स्टार्ट होना है, कहां पे जाके रुकना है, लेकिन बीच में वो चेक करता रहता है अपने आप को कि मैं पहुंचा कि नहीं, कि मैं पहुंचा कि नहीं। कंडीशन चेक होती रहती है। तो 3 पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग, एंड और एक्सेलरेशन। ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? क्लियर है? बाइक चलाते हो आप तो ऐसे चलाते हो ना, जहां जाना है वो सोचते रहते हो ना, तो वही उसी को मैं कोड में करने वाला हूं। मैं बहुत सिंपल है लूप। loop.js। तो मेरा टारगेट है 1 से लेकर 10 तक को प्रिंट करना। ओके, तो मैंने फॉर लिखा यहां पे, है ना, और स्टार्टिंग पॉइंट i इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। ओके, i प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट करना, बढ़ना, यानी कि प्लस प्लस करना मतलब एक स्टेप आगे बढ़ना। तो यहां पे लिखा मैंने i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, यहां पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और ये बढ़ने वाला पॉइंट है कि एक्सेलरेशन वाला है, मतलब एक्सेलरेटर देते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन जो कंडीशन चेक होती है कि हमारा इंस्टीट्यूट आया कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे i इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर आप ये लिखते हो, ये क्या बोला, समझो इस बात को, आपको बोल रहा हूं, आप समझो इस बात को। ओके, i इज लेस देन इक्वल टू 10 मतलब क्या i 10 से कम है या बराबर है? मतलब मुझे अनकोड से आगे नहीं जाना, कम मतलब उसके पहले या फिर वहीं पे रुक जाना है। तो कैसे चलेगा? i की वैल्यू क्या है? 1 के बाद इसने चेक किया, क्या 1 10 से कम है? बोलो, कम है। तो क्या करेगा, i को बढ़ा देगा आगे, यानी कि 1 बढ़ाया तो कितना हो गया i की वैल्यू, बताओ। i की वैल्यू पहले क्या थी, अब i की वैल्यू को बढ़ा दिया गया, तो क्या वैल्यू हो जाएगी उसकी? 2। गुड, है ना। फिर वो दोबारा चेक करेगा जा करके। अब आगे, अब ऐसा नहीं है कि दोबारा घर पहुंच जाएगा फिर वहां से स्टार्ट करेगा बाइक, नहीं। अब क्या करेगा, जहां पर हो वहीं से आगे बढ़ेगा, नहीं कि 2 को चेक करेगा, क्या 2 10 से कम है? बोलो, है। तो फिर क्या करेगा, i प्लस प्लस, यानी कि 2 को बढ़ा के क्या कर देगा, 3 कर देगा, है ना। ऐसे ही करते जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 पर जब आएगा तब ये कंडीशन लगी हुई, क्या 10 जो है वो 10 से कम है? बोलो, 10 जो है 10 से कम है, बराबर है। तो 10 अगर हम ये बात पूछें किसी से कि क्या 10 से कम है, तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कंडीशन दे रखा है, क्या 10 कम है या बराबर है 10 से, तो यहीं पे पास हो जाएगा वो, है ना। और फिर आगे बढ़ेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी ना, तो कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 फिर चेक करने जाएगा उससे, क्या 11 10 से कम है? नहीं। क्या 11 10 के बराबर है? दोनों कंडीशन फेल्स, बस वहीं रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं console.log i। तो बार बार जब ये घूमता है ना, सर्कल घूमता है ना, तो ये क्या करता है, पूरे स्टेटमेंट को console.log i को पहले 1 को प्रिंट करेगा, 2 3 4 5 6, है ना। तो यहां पे मैंने इसको सेव किया और यहां पे क्या लिखा मैंने, नोड लूप आ गया। देखो 1 से लेकर 10 तक। 11 तो नहीं आया, क्यों 11 क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसे ही 11 पे आया उसको बोला बाहर जाओ, निकलो, फॉल्स कर दिया। इसके पहले तो ट्रू था वो,
घुमाया जा रहा था। अगर हमें यहीं पे अगर मुझे 20 तक प्रिंट करना है तो मैं क्या करूं बताओ आप? यहाँ पे क्या लिखूं बताओ, कहाँ पे चेंज करूं? मुझे 20 तक प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 है ना? हाँ। बोलो। मुझे 20 तक प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे सिंपल करना है, 10 की जगह क्या कर दोगे आप, सिर्फ 20 कर दोगे। क्लियर? तो 20 पे जैसे ही करोगे तो वो क्या करेगा, अब देखो 20 आपने कर दिया और सेव किया और दोबारा इसको रन किया तो देखो 20 तक प्रिंट किया। अगर मुझे 50 तक प्रिंट करना है तो मुझे कहाँ चेंज करना है? यहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 50। 50 तक आ गया। क्लियर? अगर सपोज करो मुझे 40 से लेके 50 तक प्रिंट करना है, बताइए लोकेश, मुझे 40 से लेके 50 तक प्रिंट करवाना है। गुड। आई की जगह क्या लिखना है, आई इक्वल्स टू 40, यानी कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, 40 से। समझ में आ रहा है? 40 41 42 चेक करता जाएगा और 50 तक जाके रुक जाएगा। क्लियर? इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 40 स्टार्ट हुआ। अब आप बताओ अगर मुझे यहाँ पे 45 से लूप स्टार्ट करके 50 तक करना है तो क्या करना है मुझे, कहां पे रखना है, आई। गुड। तो यहाँ पे यानी कि मुझे 45 रख दिया। ठीक है? एक्टिव रहोगे, क्लास में एक्टिव रहोगे तो सबको समझ में आएगा। और ये मत सोचा करो कि हम वीडियो देख के पढ़ेंगे, नहीं, जो अभी समझ नहीं आया तो वीडियो में समझ में आएगा ही नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, चलो फिर ठीक है। हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही। उल्टा कराना हो काउंट तो क्या करेंगे? इनवर्स। उल्टा कराना है तो आप बताओ। यस सर। अगर सर सपोज मेरे करो हिसाब हमें, हाँ बहुत अच्छा सवाल किया है। अगर सपोज करो कि मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया इसका, कि अगर हमें प्लस करना है तो क्या किया हमने, और माइनस करना है तो क्या करेंगे, बताओ आप बता दो। सर डिक्रीमेंट करेंगे। नेगेटिव ऑपरेटर, यानी कि माइनस माइनस, राइट? माइनस माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टा स्टार्ट करना है, 50 से स्टार्ट करके, है ना, और 45 तक चेक करके और उसको माइनस माइनस करना है। लेकिन यहाँ पे जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, करके दिखाओगे, अभी करके दिखाओ। ठीक है, ये लॉजिक्स डिस्कशन किया करो। चलो फटाफट से करके दिखाओ। ठीक है, अटेंडेंस डाल दीजिए आप लोग। हम लोग अब मिलते हैं मंडे को। मंडे को आपको प्रोजेक्ट का ओवरव्यू डॉक्यूमेंटेशन आपको लेके आना है, और टीम लीड की जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि मैं सबसे नहीं पूछूंगा, सिर्फ टीम लीड से पूछूंगा। टीम लीड रिस्पॉन्सिबल होगा इस काम के लिए। Okay then, bye everybody.